घबराओ नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। जगताप, जगताप कहाँ हो तुम? जगताप, जगताप, ये सब कैसे हो गया? जगताप, जगताप, ये सब कैसे हो गया? आई एम सॉरी फादर, ये मेरे गुनाहों की सजा है फादर। फादर, फादर आप गॉड से कहना मुझे माफ कर दे फादर। लेकिन जगताप, ये सब कैसे? फादर बोलो, बोलो जगताप। फादर, लेकिन ये सब कैसे हो गया जगताप? बोलो, बोलो। Oh Lord, forgive his sins. जगताप को किसी ने मार डाला। मैं ठीक हूँ, फौरन पुलिस में इन्फॉर्म करो। फादर मार्टिन, आई थिंक कन्फेशन बॉक्स में कोई है। तुमने उसे देखा? नहीं, मैंने उसे देखा तो नहीं, लेकिन मैंने उसकी छींक सुनी थी। यस माय चाइल्ड, क्या कन्फेस करना चाहते हो? एक ही साइज के 3 का, वो भी सीधे एक ही लाइन में। अजीब है। जगताप तिवारी, फोटोग्राफर एसोसिएशन आईडी कार्ड। सावंत, कोई हथियार मिला? साहब, ये मिला यहाँ से। अपुन ने कुछ नहीं किया साहब, अपुन ने कुछ नहीं किया। अपुन तो यहाँ हवा खाने आया था साहब। अपुन ने खूनी को देखा है साहब, आप यकीन नहीं करेंगे साहब।
कि वो कौन है साहब? फादर मार्टिन स्क्वेरा। फादर, आपको मैं जगताप तिवारी के कत्ल के इल्जाम में मुझे गिरफ्तार करने में यही ना, मैं आप ही का इंतजार कर रहा हूं। केडी, कभी तुमने बताया नहीं तुम किस भगवान में मानते हो? मिसेस विलिमोरिया, मैं इंसान को मानता हूँ और उससे भी ज्यादा इंसानियत को। कम इन। मिस्टर केडी पाठक। सुधा कृष्णन जी, वर्ल्ड फेमस कुचिपुड़ी डांसर। मैं तो तुम्हारी बहुत जबरदस्त फैन हूँ। थैंक यू सो मच। बाय द वे, कुचिपुड़ी नहीं, भरतनाट्यम। प्लीज डोंट माइंड सुधा जी, हमारी मिसेस विलिमोरिया कुछ ऐसी हैं। आइए आप बैठिए। कहिए सुधा जी, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? मैं चाहती हूँ कि आप सेंट स्टीफन चर्च के फादर मार्टिन सिक्वेरा का केस लें। उन्हें फोटोग्राफर जगताप तिवारी के मर्डर केस में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वैसे ये है ब्लैंक चेक। इस पर आप जितनी चाहे रकम भर लीजिएगा, लेकिन प्लीज फादर मार्टिन को बचा लीजिए। ब्लैंक चेक अक्सर रिश्वत में दिया जाता है सुधा जी, या फिर डेस्परेशन में। ये बताइए कि आप एक क्लासिकल डांसर हैं और फादर मार्टिन एक चर्च के प्रीस्ट। क्या रिश्ता, क्या कनेक्शन है आप दोनों के बीच? इंसानियत का। एंड आई एम श्योर कि आपके लिए इतना जानना काफी होगा। ऑफ कोर्स। और उसी इंसानियत के नाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैंने आपको इस केस के लिए लॉयर अपॉइंट किया है। आप ये बात किसी से मत कहिएगा, और खास तौर से फादर मार्टिन सिक्वेरा से। राइट। मेरा केस लड़ने के लिए तुम्हें सुधा कृष्णन ने कहा होगा। इज दैट राइट एडवोकेट पाठक? राइट फादर, उन्होंने आपको बताने से मना किया था, लेकिन आपने पूछ लिया तो झूठ तो बोल नहीं सकता। कैसे जानते हैं आप और सुधा जी एक दूसरे को? आई विल बी हैप्पी अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन ना पूछे तो। ओके, ये पूछ सकता हूँ कि आपने जगताप का खून किया या नहीं? तुम्हें क्या लगता है कीड़े? फादर, सारे सबूत आपके खिलाफ है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि किसी ने आपको इस केस में फंसाया है। लेकिन एक प्रीस्ट को कोई भला क्यों फंसाएगा? आपकी किसी से जाती दुश्मनी, कोई अंदाजा कि वो कौन हो सकता है? मेरा धर्म, मेरा कर्म मुझे झूठ बोलने की इजाजत नहीं देता। मुझे अंदाजा नहीं, मुझे पता है खून किसने किया है। कैसे? कत्ल के बाद इत्तेफाक से कातिल मेरे चर्च के कन्फेक्शन बॉक्स में आया और उसने मेरे सामने कन्फेस किया कि उसने जगताप तिवारी नाम के एक आदमी का खून किया है। फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फादर। आप मुझे कातिल का नाम बताइए, मैं अदालत में उसका गुनाह साबित कर दूंगा। सिंपल? नॉट सो सिंपल। मेरा धर्म मुझे कन्फेशन और कन्फेशन करने वालों के बारे में बताने की परमिशन नहीं देता। आई एम सॉरी किडी, भले इसके लिए मुझे सूली पर चढ़ जाना पड़ा, मैं तुम्हें कातिल का नाम नहीं बता सकता। माई लव फॉर गॉड इज ग्रेटर देन माई लव फॉर माई लाइफ। यही फादर थे वहां, इन्हीं को देखा था अपन ने उस लाश के पास, और इनके कपड़ों पे उसका खून भी था। और ये है वो गाउन जो फादर मार्टिन के कमरे से बरामद हुआ। इस पर जगताप के खून के धब्बे थे। ये रही उसकी डीएनए रिपोर्ट और ये फिंगरप्रिंट रिपोर्ट। जो
सपोर्ट करती है कि जगताप के बैग पर जो उंगलियों के निशान थे वो फादर मार्टिन के थे। इन शॉर्ट, फादर मार्टिन उस किले पर थे और उन्होंने जगताप की जान ली है। राइट प्रोसिक्यूशन। फादर मार्टिन, प्रोसिक्यूटर साहिबा तो बोल चुकी, आप अदालत को कुछ कहना चाहेंगे? मिलॉर्ड, मैं उस किले में था। ये कपड़े भी मेरे हैं और उंगलियों के निशान भी, लेकिन मैंने जगताप का खून नहीं किया। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था फादर। आप अदालत को बताना चाहेंगे कि कातिल कौन है? योर ऑनर, एक इज्जतदार गॉड फियरिंग प्रीस्ट जिन्होंने चर्च और समाज की सेवा में अपना सब कुछ त्याग कर दिया, कैसे मान ले कि ऐसा शख्स एक बेरहम कत्ल कर सकता है, वो भी एक ऐसे आदमी का कत्ल जिन्हें ये जानते तक नहीं। तो फिर फादर मार्टिन, आप उस फोर्ट में क्यों गए थे? जी, मैं उस फोर्ट में जगताप से मिलने गया था। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ, थैंक यू इंस्पेक्टर दवे। योर ऑनर, ये हैं आईटी जीनियस मिस्टर माधव कृष्णन और उनकी पत्नी श्रीमती सुधा कृष्णन, विश्व प्रसिद्ध भरतनाट्यम डांसर। लेकिन इस बार उनके इशारों पर कोई और नाच रहा था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन बिना दलील, बिना किसी वजह के सीधा इल्जाम लगा रहा है। तो फिर वजह देकर इल्जाम लगाते हैं। योर ऑनर, मैं मिसेस सुधा कृष्णन को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत? आप ही बताइए मिसेस सुधा कृष्णन, आपके और फादर मार्टिन के बीच क्या रिश्ता है? रिश्ता है नहीं, रिश्ता था। ऑर्डर ऑर्डर। आज से 10 साल पहले मार्टिन एयरफोर्स में एक फाइटर पायलट थे। हमारी मुलाकात एक पार्टी में हुई। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। तकरीबन 4 साल के बाद मार्टिन का प्लेन एक एयरफोर्स ड्रिल में क्रैश हो गया और मुझे पता चला कि उस क्रैश में मार्टिन की डेथ हो चुकी है। फिर क्या हुआ? मैंने बहुत मुश्किलों से अपने आप को संभाला, लेकिन फिर घर वालों की जिद की वजह से मुझे शादी करनी पड़ी माधव से। और मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ माधव, सच। आई एम श्योर। फिर क्या? उस प्लेन क्रैश में मेरी जान तो बच गई, लेकिन काफी दिनों तक मैं वहां के हॉस्पिटल में कोमा में था। और जब ठीक होके वापस लौट कर आया तो काफी देर हो चुकी थी। सुधा ने किसी और के साथ शादी कर ली थी और मैं पूरी तरह से टूट गया था। और आपने एयरफोर्स छोड़कर दुनिया त्याग दी और एक प्रीस्ट बन गए। जी, और तब से लेके आज तक मेरा सारा प्यार सिर्फ मेरे गॉड के लिए है। अगर ऐसा है तो फादर मार्टिन सिक्वेरा, जगताप के घर में पुलिस को ये फोटो कहां से मिली? जुलाई 2010, यानी कि आज से 1 साल पहले आप और मिसेस सुधा कृष्णन इस खूबसूरत जजीरे के खूबसूरत नजारे को एक दूसरे के साथ क्यों निहार रहे थे? ऑर्डर ऑर्डर। लगता है पुराना प्यार फिर जाग उठा था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तकरीबन 1 साल पहले जब मुझे पता चला कि मार्टिन अभी भी जिंदा है तो मानो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मुझे लगने लगा कि मैंने मार्टिन के साथ बड़ी नाइंसाफी की है, इसलिए मैंने उससे आखिरी बार मिलने के लिए मुरुड फोर्ट पे बुलाया था। मुरुड फोर्ट शहर से इतनी दूर क्यों? इसीलिए कि वहां पे लोग कम आते जाते हैं और मुझे इस बात का डर था कि कहीं लोग मुझे पहचान ना ले। मुरुड फोर्ट पर क्या हुआ? मैं मार्टिन से मिली
अपनी सफाई पेश की, लेकिन मार्टिन उसने तो मुझे कब का माफ कर दिया था। और वो मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात थी, और ये था हमारे रिश्ते का अंजाम। लेकिन अफसोस, घूमते फिरते वहां एक फोटोग्राफर ने मुझे पहचान लिया, और ना ही सिर्फ पहचान लिया बल्कि हमारी एक साथ फोटो भी खींच ली। और वो फोटोग्राफर था जगताप तिवारी। उस दिन के बाद उस फोटोग्राफ को लेकर जगताप मुझे अक्सर ब्लैकमेल करने लगा कि वो मेरे पति को सब कुछ बता देगा कि उस दिन शहर से दूर मैं किसके साथ थी। लेकिन और आपने अपने पति से झूठ कहा होगा। और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे माफ कर दो माधव, मेरी गलती की वजह से आज तुम्हें यहाँ ना पड़ा। मेरा यकीन करो कि मार्टिन और मेरे बीच कुछ नहीं है। फादर मार्टिन, आपको इस बात की खबर थी कि जगताप तिवारी मिसेस सुधा कृष्णन को ब्लैकमेल कर रहा है, उसके बावजूद आप जगताप से मिलने गए। क्यों? एनी स्पेशल रीजन? जगताप की धमकियों और उसकी पैसे की डिमांड से सुधा बहुत परेशान थी। उसे इस मानसिक तनाव से बचाने के लिए मैंने सोचा कि जाकर एक बार जगताप से मिलता हूं, उसे समझाने की कोशिश करता हूं, और इसीलिए मैं वहां पर उससे मिलने गया। आप उससे मिलने नहीं, उसे मारने के इरादे से गए थे फादर मार्टिन, ताकि आपकी पुरानी प्रेमिका सुधा की जान छूटे और आप दोनों का राज ही रहे। नहीं, मैंने जगताप को नहीं मारा। फादर मार्टिन, बिना सबूत के अदालत आपकी बात नहीं मानेगी। प्लीज अदालत को बताइए कि कातिल कौन है। योर ऑनर, फादर मार्टिन जानते हैं कि कातिल कौन है, क्योंकि कत्ल के बाद कातिल ने फादर मार्टिन के पास जाकर अपना गुनाह कन्फेस किया है। ऑर्डर ऑर्डर। फादर मार्टिन, क्या ये सच है? जी, कन्फेशन एक पर्दा नशी प्रथा है। मैं उस पाक पर्दे को उठाकर उस शख्स की असलियत बताकर अपने धर्म की नीति को नहीं तोड़ना चाहता। लेकिन इस तरह तो आप एक कातिल को पनाह दे रहे हैं। पनाह देने वाला मैं नहीं, जीसस क्राइस्ट है योर ऑनर। अगर उसने कातिल को मेरे पास भेजकर उसे बचाया है तो सजा भी वही देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी जुबान पे कातिल का नाम नहीं लाने वाला। और वो इसलिए क्योंकि आज तक कोई भी कातिल अपना नाम जुबान पर नहीं लाता। योर ऑनर, मेरा आखिरी सबूत फादर मार्टिन को पूरी तरह इस कत्ल का जिम्मेदार ठहरा देगा। जगताप तिवारी की मौत का कारण उसके पेट पर 3 घाव थे। इत्तेफाक से ये तीनों ही घाव एक ही गहराई के थे और एक ही लाइन में। एक चाकू से 3 नापेतुले वार करना नामुमकिन है। जी योर ऑनर, कत्ल का औजार एक चाकू नहीं, ये कैंडल स्टैंड है और इसकी नोकीली एंड्स। ये वही कैंडल स्टैंड है योर ऑनर जो पुलिस को सेंट स्टीफेंस चर्च के ऑल्टर से मिला, और फोरेंसिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस पर जगताप तिवारी के खून के धब्बे और फादर मार्टिन की उंगलियों के निशान थे। योर ऑनर, इसी 3 पॉइंटेड कैंडल स्टैंड के साथ खत्म होती है मेरी 3 पॉइंटेड दलील, जो हर मर्डर केस में कातिल को पकड़ने की वजह होती है। मौजूदगी, मकसद और मर्डर वेपन। इट्स एन ओपन एंड शट केस। फादर मार्टिन, यू आर अ किलर। नहीं! अगर किसी को सजा देनी है तो सजा मुझे दीजिए। आज मेरी वजह से मार्टिन इस केस में फंसे हैं। सुधा, प्लीज मार्टिन, तुम सबको बता क्यों नहीं देते कि खून तुमने नहीं किया है? तुम्हें पता है ना खून किसने किया है? तुम बताते क्यों नहीं? बताओ मार्टिन, प्लीज।
मैं आपके साइलेंस को समझता हूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जिद हम सबको ले डूबे। जिसने कन्फेशन किया उसका नाम मत बताइए, उसके बारे में कुछ तो बता सकते हैं। उसका हुलिया, उसकी आवाज, कोई तो हिंट दीजिए। फिर तो ये तुम्हें बताने जैसा ही हुआ ना केडी। ट्रस्ट मी केडी, मैं चाहते हुए भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। चलिए ठीक है, उसके बारे में नहीं पूछता, उसका नाम नहीं पूछता। ये बताइए कि आपके अलावा उस दिन उस चर्च में और कौन कौन था, ये तो बता सकते हैं। मैं केडी पाठक हूँ। तुम? सर मैं ऑल्टर बॉय नील। एक वाइट कलर की कार खड़ी हुई देखी थी। फादर मार्टिन, फ्रैंको, आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, राइट? तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो केडी? क्योंकि फादर मार्टिन फ्रैंको ही पुलिस को मुरूड फोर्ट से सेंट स्टीफेंस चर्च लेकर आया था आपके पास, वो भी 30 मिनट के अंदर अंदर। इतनी तेजी तो वही दिखा सकता है जिसे इस बात की खबर हो कि आप कहां मिलेंगे। कम ऑन फादर, इस प्रश्न का कन्फेशन से कोई लेना देना नहीं है, प्लीज आंसर इट। हाँ, यू आर राइट। फ्रैंको अक्सर मेरी चर्च में प्रार्थना के लिए आया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप जानते हैं कि फ्रैंको एक चोर है? ऑर्डर ऑर्डर। फादर प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। क्या आप जानते हैं कि फ्रैंको चोर है? केडी, तुम्हें कैसे पता है कि फ्रैंको एक चोर है? क्योंकि योर ऑनर, उस दिन फ्रैंको की नजर केस पर कम और मिसेस सुधा कृष्णन की ज्वेलरी पे ज्यादा थी। बताइए फादर, क्या आप जानते हैं कि फ्रैंको एक चोर है? हाँ, लेकिन वो... That's it, father. Thank you. Your Honor, मैं फ्रैंको को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत। फ्रैंको, तुमने ये कैंडल स्टैंड सेंट स्टीफेंस चर्च से चुराया, क्या ये सही है या नहीं? मैंने नहीं चुराया। फ्रैंको, ये जो तुम्हारी आदत है नाखून कतरने की, बहुत ही खराब आदत है, खास करके उनके लिए जिन्हें चोरी करने की आदत है। क्योंकि तुम्हारे कतरे हुए नाखून मुझे सेंट स्टीफेंस चर्च के ऑल्टर से मिले। ये रही योर ऑनर उसकी डीएनए रिपोर्ट। अब बताओ, ये कैंडल स्टैंड तुमने चुराया या नहीं? हाँ सर, ये कैंडल स्टैंड अब्बू ने चुराया सर।
योर ऑनर, अगर ये कैंडल स्टैंड फ्रैंको ने चुराया है तो ये मुमकिन ही नहीं कि इससे फादर मार्टिन जगताप का कत्ल कर सके। जाहिर सी बात है कि ये कत्ल फ्रैंको ने ही किया है। सर, अप्पू ने कैंडल स्टैंड सिर्फ बेचने के लिए चुराया था सर, खून करने के लिए नहीं। रियली? तो ये बताओ कि वो कैंडल स्टैंड तुम किसे बेचने वाले थे? जी, गिरिजा मैडम। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मिस गिरिजा कपूर और मिसेस सुधा कृष्णन जी घनिष्ठ मित्र हैं। मिस गिरिजा कपूर इस शहर की नामी एंटीक डीलर है, तो फ्रैंको तुम गिरिजा जी के कहने पर वो कैंडल स्टैंड लेके मुरुड फोर्ट गए थे। जी, गिरिजा मैडम ने बोला था कि वहां आ जाओ, उनकी जगताप के साथ मीटिंग था, और जैसे उन्होंने जगताप को आते हुए देखा, मेरे को बोला कि तुम नीचे जाके गाड़ी के पास मेरा वेट करो, और अपन नीचे चला गया सर, और सामने एकदम से देखा फादर मार्टिन को आते हुए, और अपन सरप्राइज हो गया सर। और करीबन 20 मिनट के बाद गिरिजा मैडम नीचे आई और मैंने देखा उनके हाथ में उनका बैग नहीं था, और वो बहुत गुस्से में थी सर। उन्होंने मेरा पैसा दिया और वो गाड़ी में बैठ के निकल गई सर। और उसके बाद अपन ऊपर चला गया और वहां जाके देखा फादर मार्टिन की गोद में जगताप की डेड बॉडी। पहली बार जब तुम गवाही दे रहे थे तो तुमने गिरिजा जी का नाम हम सबसे क्यों छिपाया? उनका नाम लेता तो मेरी भी चोरी सामने आ जाती। झूठ बोल रहा है ये। गिरिजा कपूर इस शहर की एक नामी एंटीक डीलर हैं। वो एक मामूली से चोर से ये कैंडल स्टैंड क्यों खरीदेंगे? क्योंकि प्रोसिक्यूटर साहिबा, चोर भले ही मामूली हो, ये कैंडल स्टैंड मामूली नहीं। ये 19th सेंचुरी एंटीक है जिसका आज की तारीख में मार्केट प्राइस कम से कम 8-10 लाख रुपए के बीच में है। राइट, मिस गिरिजा कपूर? थैंक यू। मिस गिरिजा कपूर, आप जगताप तिवारी से क्यों मिलने गई थी? कहीं इस फोटो की वजह से तो नहीं? क्या है उस फोटो में केडी? योर ऑनर, जगताप तिवारी एक प्रोफेशनल ब्लैकमेलर था जो मिस गिरिजा कपूर को भी ब्लैकमेल कर रहा था। आपके हाथ में जो तस्वीर है उसके बलबूते पर इस फोटो में मिस गिरिजा कपूर स्मगलर घनी भाई से सामान खरीद रही है। इज दैट राइट? जी जी, जगताप मुझे इसी फोटो के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। और इसी फोटो के लिए उसने मुझे मिलने भी बुलाया था, लेकिन जब मैंने उसे कैश के बदले चेक दिया तो उसने लेने से इनकार कर दिया और जबरदस्ती मुझसे वो कैंडल स्टैंड छीन लिया। और उस छीना झपटी में आपके हाथों उस कैंडल स्टैंड से जगताप तिवारी की मौत हुई, जिसके कारण आप डर कर घबरा कर वहां से भाग गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। केडी, उस कैंडल स्टैंड पर गिरिजा कपूर के उंगलियों के निशान नहीं है और ना ही फ्रैंको के। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। वैसे मिस कपूर कौन सी गाड़ी चलाती हैं? MH02HP 5040 आप ही की गाड़ी है? जी। तो फिर आप घर नहीं मिस गिरिजा कपूर, आप सीधा सेंट स्टीफेंस चर्च गई, क्योंकि ऑल्टर बॉय नील और फादर मार्टिन दोनों ने आपकी गाड़ी उसी समय चर्च के बाहर पार्क देखी। मैं मानती हूँ कि मैं वहां गई थी, मगर वहां तो मैं बस
अपनी दोस्त सुधा को छोड़ने गई थी। मुरुड फोर्ट से निकलते ही मुझे वहां मेरी दोस्त सुधा मिली और उसने मुझे कहा कि मैं उसे सेंट स्टीफन चर्च छोड़ दूं। बस मैंने तो इतना ही किया। मिसेस सुधा कृष्णन जी, आप ही थी फोर्ट में और आप ही थी चर्च में। अब मुझे समझ में आ रहा है फादर कि आप कन्फेशन करने वाले का नाम मुझे क्यों नहीं बता रहे थे, क्योंकि मिसेस सुधा कृष्णन जी नहीं जगताप की। सुधा बेकसूर है। वो उस वक्त इस शहर में ही नहीं थी। ऑर्डर ऑर्डर। आपको जो कहना है यहाँ कटघरे में आकर कहिए। उस दिन मैं कोलकाता गया था बिजनेस ट्रिप के लिए। सुधा मेरे साथ थी। जिस दिन कत्ल हुआ हम लोग कोलकाता में थे। कोई सबूत है इसका आपके पास? जी, ये हमारे फ्लैट के बोर्डिंग पास के काउंटर फॉइल्स और कोलकाता में हम जहां ठहरे थे वो होटल रॉयल रूम नंबर 342, ये वहां का बुकिंग वाउचर। बताइए, और कोई सबूत चाहिए आपको? नहीं, काफी है इतना। ये बताइए मिस्टर कृष्णन कि आप तो कोलकाता एक ही दिन के लिए गए थे बिजनेस मीटिंग के लिए, तो अपनी पत्नी को साथ लेकर गए थे, क्यों? जी, ऐसा है कि मेरी मीटिंग 3:15 बजे खत्म हो गई। उसके बाद मैं होटल लौटा। मीटिंग के वेन्यू से लेकर होटल तक का फासला मैंने 40 मिनट में तय किया बाय कार। उसके बाद मैं और सुधा घूमने निकले विक्टोरिया मेमोरियल। वहां हम 5 से लेकर 7 बजे तक थे। उसके बाद खाना खाने के लिए वहां की होटल ओबेरॉय ग्रांड थाई रेस्टोरेंट, वहां हमने खाना खाया। ये वहां का बिल। यहां पर हम 10:15 बजे तक थे। उसके बाद 11:10 की फ्लाइट पकड़ के बैक टू मुंबई। सुपर्ब मिस्टर कृष्णन, कहना पड़ेगा पूरी तैयारी के साथ आप आए हैं। जी पाठक साहब, मैं अपने सारे काम पूरी तैयारी के साथ करता हूं। हाँ, और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन एक जगह चूक गया, विक्टोरिया मेमोरियल की तैयारी आप ठीक से नहीं कर पाए, है ना? इत्तफाकन मैं भी एक बार गया था विक्टोरिया मेमोरियल, ठीक उसी समय जब आप गए थे, 5 बजे के आसपास। और मैंने पाया कि 5 बजे विक्टोरिया मेमोरियल बंद हो जाता है। तो आप 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे बंद विक्टोरिया मेमोरियल में क्या कर रहे थे मिस्टर कृष्णन? मैंने आपसे ये तो नहीं कहा कि हम मेमोरियल के अंदर गए थे। आपने वहां देखा होगा, मेमोरियल के बाहर एक खूबसूरत बगीचा है। हमने हमारी शाम वहां बिताई। राइट राइट, ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल गार्डन। ब्यूटीफुल। तो छतरी, अम्ब्रेला वगैरह, रेनकोट लेकर गए होंगे आप? Of course not. Why not, मिस्टर कृष्ण? क्योंकि जहां तक मुझे याद है उस दिन बे ऑफ बंगाल में तूफान आया था और कलकत्ता के हर एरिया में भारी वर्षा हो रही थी, विक्टोरिया मेमोरियल एरिया में भी। यस मिस्टर कृष्णन, इट वाज रेनिंग वेरी हेवीली दैट नाइट। लेकिन आपने वो बरसात देखी ही नहीं, क्योंकि आप विक्टोरिया मेमोरियल में थे ही नहीं। मैं तो कहूंगा कि आप कोलकाता में ही नहीं थे। ये सारे सबूत जो आपने मुझे दिए हैं, पैसों के दम पर खरीदे गए हैं, जाली हैं, नकली हैं, फ्रॉड हैं। और कितने झूठ बोलेंगे आप मेरे खातिर माधव? ये सब कुछ मैंने किया है। उस दिन मैं मुंबई में थी, उसी चर्च में, उसी फोर्ट में। ये सब कुछ मैंने किया है। मैंने जगताप को मारा है, मैंने जगताप का कत्ल किया है, मैंने मारा है। मिसेस सुधा कृष्णन, आपको जो कहना है यहाँ कटघरे में आकर कहिए। योर ऑनर, जगताप का कत्ल मैंने किया है। मैं उसकी धमकियों से परेशान हो चुकी थी। उसकी धमकियों ने मेरा जीना हराम कर दिया था और मुझे डर था कि वो ये सारी बातें माधव को न बता दे। इसलिए उस दिन फोर्ट में मार्टिन के आने से पहले मैं वहां पहुंच गई।
और मैंने जगताप को मार डाला। और मैंने जगताप को मार डाला। जगताप को मारने के बाद मैं मार्टिन से मिलने चर्च गई थी। मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ जज साहब, ये कत्ल मैंने किया है। माफी चाहता हूँ मिसेस सुधा कृष्णन, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। ये कत्ल आपने नहीं किया है। जगताप को मैंने मारा है, मैंने कत्ल किया है जगताप को मैंने। अगर ऐसा है तो आपने अपना कन्फेशन फादर मार्टिन के सामने क्यों किया, जिन्हें आप इतनी अच्छी तरह से जानती हैं? योर ऑनर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी कातिल फादर मार्टिन को जानते हुए फादर मार्टिन के सामने कत्ल के बाद कन्फेस नहीं करेगा। बताइए फादर मार्टिन, एक आखिरी सवाल आपसे। मैं ये नहीं पूछूंगा कि कन्फेशन किसने किया था। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि उस दिन कन्फेशन बॉक्स में मिसेस सुधा कृष्णन जी थी या नहीं? नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। इनफैक्ट योर ऑनर, उस दिन मिसेस सुधा कृष्णन जी चर्च के अंदर गई ही नहीं। उन्हें डर था कि कोई फिर से उन्हें फादर मार्टिन के साथ देखकर कोई नया बखेड़ा ना खड़ा कर दे, इसीलिए वो फादर मार्टिन से मिले बिना ही चली गई। क्या ये सही है या नहीं मिसेस सुधा कृष्णन जी? क्या ये कन्फेशन फ्रैंको ने किया था? फादर जवाब दें। उससे पहले मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं। फ्रैंको ने खून नहीं किया। क्या ये सही है फादर? तो फिर बचा कौन? मिसेस गिरजा कपूर? एब्सोल्युटली नॉट योर ऑनर। मिसेस सुधा कृष्णन, मिस गिरिजा कपूर को बचाने के लिए ये इल्जाम अपने सर पर नहीं है। इतनी गहरी दोस्ती भी नहीं है दोनों के बीच। योर ऑनर, सुधा कत्ल का इल्जाम अपने सर इसलिए ले रही हैं क्योंकि वो फादर मार्टिन को बचाना चाहती हैं। अगर इन्हें फादर मार्टिन को बचाना होता तो केस के शुरुआत में ही ये इल्जाम अपने सर ले लेती, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्हें खुद नहीं पता था कि कातिल कौन है, इसीलिए तो ये केस लेकर मेरे पास आए। लेकिन थोड़ी देर पहले अदालत में जब मिस्टर माधव कृष्णन का झूठ पकड़ा गया, उस दिन मैं कोलकाता गया था बिजनेस ट्रिप के लिए। सुधा मेरे साथ। तब इन्हें पता चला कि माधव कृष्णन उस दिन कोलकाता में नहीं, यहीं मुंबई में थे। इन्हें यकीन हो गया कि इनके पति ने ही कत्ल किया है, इसीलिए अपने पति को बचाने के लिए इन्होंने ये इल्जाम अपने सर पर लिया है। Am I right or am I right, मिस्टर माधव कृष्णन? मिस्टर कृष्णन, आपकी माता जी का नाम क्या है? नैन्सी डिसूजा। नैन्सी डिसूजा, क्रिश्चियन। आप भी ईसाई धर्म में मानते हैं? जी। तो कन्फेशंस में भी मानते हैं? जी मानता। राइट ना? फादर मार्टिन, मैं अब भी आपसे कन्फेशन या कन्फेशन करने वाले के बारे में कुछ नहीं पूछूंगा। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि नील के बयान के मुताबिक कन्फेशन करने वाला कन्फेशन बॉक्स में छींका था। क्या नील सच कह रहा है या नहीं? यस और नो? यस। सॉरी टू से फादर, लेकिन आपकी चर्च की सफाई के स्टैंडर्ड्स इतने हाई नहीं है जितने की होने चाहिए। आपके कन्फेशन बॉक्स में जो पर्दा है, उस पर जो धूल है, उसका एलर्जिक रिएक्शन था। योर ऑनर, कई लोगों को आजकल डस्ट की एलर्जी है। कुछ लोग मेरी तरह धूल की एलर्जी से खांसते हैं और कुछ लोग छींकते हैं। योर ऑनर, ये वही चीख है जज साहब, ये वही चीख है, वही आदमी है ये जज साहब, वही आदमी है। आप बैठिए। सॉरी मिस्टर। नाउ मिस माया फडनेस, इट्स ओपन एंड शट केस। कुछ महीने पहले से मैंने देखा सुधा के बैंक अकाउंट से लगातार पैसे कम होते जा रहे हैं। मुझे शक हुआ। फिर एक दिन मैंने सुधा को जगताप के साथ फोन पर बात करते सुना। तब मुझे एहसास हुआ सुधा बेकसूर है, उसकी कोई गलती नहीं। इसलिए मैंने फैसला किया
सुधा को बिना बताए मैं इस मसले का हल निकालूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि सुधा शर्मिंदा हो ये बात जानकर कि मुझे असलियत पता है। और इसलिए मैं उस दिन मुरुड फोर्ट पहुंचा, मेरी गाड़ी में नहीं, रिक्शा लेकर। मैंने जगताप का सामना किया, उसे पुलिस की धमकी दी। जगताप को गुस्सा आया, उसने मुझे उस कैंडल स्टैंड से मारने की कोशिश की। उस हाथापाई के दौरान वो मेरे हाथों बुरी तरह जख्मी हो गया। मैं घबरा गया। और फिर फोटोग्राफ और कैंडल स्टैंड लेकर मैं वहां से निकल गया। अपने किए का पश्चाताप मुझे सेंट स्टीफन्स चर्च ले गया, जहां मैंने उस कैंडल स्टैंड को उसकी जगह पर छोड़ दिया और अपनी उंगलियों के निशान पहुंच दी। और फिर वो मैं ही था जिसने फादर मार्टिन को जाने बिना उनके सामने जगताप को मारने का कन्फेशन किया। मेरे हाथों जगताप नाम के आदमी का खून हुआ है, मुझसे गुनाह हुआ है फादर। सुधा, तुम शर्मिंदा मत होना। मुझे आज भी तुम पर उतना ही भरोसा है जितना कल था, हमेशा रहेगा। The defense rests your honor. मिस्टर माधव कृष्णन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, इसलिए यह अदालत फादर मार्टिन स्क्वेरा को बड़े अदब से बाइज्जत बरी करती है। थैंक यू माय लॉर्ड। और मिस्टर माधव कृष्ण, भले ही आपके हाथों जगताप तिवारी की मौत अपना बचाव करते हुए, लेकिन इस बात को छुपाकर आपसे अपराध हुआ है। किसी को कोई हक नहीं है कि वो कानून को अपने हाथों में ले या फिर कानून को गुमराह करे। इसलिए यह अदालत आपको 6 साल की सजा देती है और इस केस को यहीं क्लोज करती है। Congratulations, Father. Thank you. And God bless you. Thank you, Father. I just want to ask you one question, if you don't mind. हाँ, of course not. पूछिए ना, Father. केडी का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, Father, केडी का फुल फॉर्म बताऊंगा मैं आपको, लेकिन यहाँ नहीं, आपके कन्फेशन बॉक्स में आकर। फिर मुझे यकीन रहेगा कि आप किसी और को नहीं बताएंगे। राइट ना? Yes, शालीमार। Come on, my boy. Come on, yes. Very good, शालीमार, come on. विक्टोरियन डर्बी का आखिरी पड़ाव और इस टूर्नामेंट का सबसे फेवरेट घोड़ा फिर से आगे, द वन एंड ओनली शालीमार। शालीमार, आज अपने गुस्से पे कंट्रोल रख। माँ देखो, शालीमार जीत रहा है। देखा नायडू, आज मेरा शालीमार तेरे घोड़े को हरा देगा। रेस का आधा राउंड अभी बाकी है थापक। जीत का इतना जल्दी जश्न मत मनाओ। और वैसे भी शालीमार के गुस्से की कहानियां सभी जानते हैं। लगता है शालीमार विक्टोरियन डर्बी लगातार तीसरी बार जीतेगा और ये आखिरी टर्न पे शालीमार लीड में। ओह माय गॉड, शालीमार का बुरा फॉल। शाबाश साइरस भाई, शाबाश। और विक्टोरियन डर्बी का सरप्राइज विनर थंडरबर्ड। माँ, शालीमार गिर गया, मुझे जाना होगा। मैं अभी जाऊंगी माँ। नहीं बेटा, तुम अंदर नहीं जा सकती। माँ, उसे चोट आई होगी, मुझे अभी जाना है, उसे मेरी जरूरत है। लेकिन हम अंदर नहीं जा सकते। माँ, मैं जाना चाहती हूँ। रेस से जब वो फार्म हाउस में आ जाएगा तब उससे तुम मिल लेना। शालीमार, शालीमार, अरे 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 इतना घबरा क्यों रहा है? शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। इतना घबरा क्यों रहा है तू? शालीमार, शालीमार शांत हो जा। बेटा शांत हो जा। शालीमार, मेरा संभाल के। शालीमार, संभाल के। शालीमार,
शालीमार, शालीमार, खेल। लो जी, ये तेरे साथ ही सही रहता है। पता नहीं क्या ट्यूनिंग है तुम दोनों की। मेरा बड़ा भाई है ये, मेरा भैया। चरण भैया, आपके हाथ को क्या हुआ? ये इसकी दुलाती लग गई। पता नहीं कितना खतरनाक कैसे हो जाता है ये। खबर सर, आप यकीन कीजिए, बात मानिए मेरी, रेस हारने में मेरा कोई कसूर नहीं है। ये शालीमार पागल हो गया है। मुझसे पहले इसने 3 ट्रेनर्स को घायल कर चुका है। और देखिए सर, आज क्या हाल किया इसने चरण का। स्टूपिड हॉर्स। That's it. ये घोड़ा बिल्कुल बेकार हो चुका है। जिंदा रहेगा तो एक खतरा बनकर, इसलिए इसे हमेशा की नींद सुलाना ही पड़ेगा। नहीं थापर अंकल, आप प्लीज शालीमार को कुछ मत कीजिए, वो ठीक हो जाएगा। देखो मिस्टर थापर, अब घोड़ों के बारे में हमें आया कि लड़की सलाह दे रही है। सर, मेरा 13 साल का राइडिंग एक्सपीरियंस कहता है कि इस तरह के घोड़े कभी ठीक नहीं होते हैं। और वैसे भी ये तो पागल हो चुका है। और कल को किसी पे हमला कर दिया तो आप पे केस हो जाएगा सर। इसका फैसला कर दीजिए आप। चरण, इस घोड़े को अगले हफ्ते मेरे पनवेल वाले फार्म हाउस पर ले जाकर, समझ गए ना? नहीं थापर अंकल, आप प्लीज कुछ मत कीजिए शालीमार के साथ। प्लीज रोकिए ना, मत मारिए उसे। चरण भैया, रोकिए ना उन्हें। अब हम क्या कर सकते हैं नैना बेटा? शालीमार तो थापर साहब का ही है। नहीं, शालीमार मेरा है, मेरा। मेरे पापा इसके ट्रेनर थे। मेरा बचपन बीता है इसके साथ। मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। माँ, माँ रोको ना उन्हें, वो शालीमार को मार देंगे। कैसे बेटा? हम तेरे नौकर लोग, कौन सुनेगा हमारी? अब वही सुनेगा जो सभी बेकसूरों की सुनता है। साला तेरा घोड़ा मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वैसे शतरंज के बिसात पर मेरा फेवरेट मोरा घोड़ा है। जो टेढ़ी चाल चलता ना घोड़ा, पूरा गेम सीधा कर देता है। चल ले। अभी क्या चलूं यार? तो हार मान ले। अभी मैं तुझसे कभी जीता हूँ चेस में? चल एक तुझसे रिडल पूछता हूँ, उसका जवाब दे। एक आदमी दिल्ली गया संडे पर, 4 दिन रहा और संडे पर वापस लौट कर आया। कैसे? संडे टू अरे यार, संडे टू संडे तो 8 दिन होते हैं ना। हाँ। ये कैसे हो सकता है? तेरी पहली गड़बड़ है, ठीक कर उसको, पहले पहली को गड़बड़। ले दो। नाचना है तो आंगन टेढ़ा। अरे जरा सोच के जवाब दे, सोच तो सही थोड़ा। केडी, तुमसे कोई मिलने आया है। देखो नैना, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, लेकिन इस केस में मेरा मतलब है, मैं सीरियस केसेस लड़ता हूँ, जैसे कि मर्डर वगैरह। वो लोग शालीमार का मर्डर ही करने वाले हैं केडी अंकल, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। शालीमार मेरे बड़े भाई जैसा है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो वो लोग शालीमार को मार देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हें अपने एक दोस्त का नंबर देता हूँ, माहिर है वो ऐसे केसेस में। आप ही ने तो कहा है केडी अंकल, अगर कोई बेगुनाह है तो उसे इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन बेगुनाह तो बेगुनाह होता है, चाहे वो घोड़ा हो या इंसान।
नैना, बात तो तुम्हारी केडी अंकल, हमारे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन ये आज तक मैंने जो भी जमा किया है वो सब आप ले लीजिए। मिलोड, शालीमार एक घोड़ा नहीं, ये 4 टांगों पर दौड़ने वाली एक खौफनाक मौत है। एक ऐसी मौत जिसका वार एक बार खा ली जा सकता है, 2 बार, पर हर बार नहीं। गौर करने वाली बात है मिलोड, पिछले 20 दिनों में इस घोड़े ने ना सिर्फ अपने अस्तबल की दीवार तोड़ी है, बल्कि अपनी लातों से एक नहीं, 2 नहीं, अपने 3 ट्रेनर्स को बुरी तरह से जख्मी किया है। किस्सा यही नहीं खत्म होता मिलोड, इसने 2 बार अपने मालिक मिस्टर थापर को बुरी तरह से काटा है और रेस में 80 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ते हुए इसने अपने जॉकी साइरस दस्तूर को गिराया है। इसने स्टेबल बॉय चरण दास का हाथ तोड़ा है। यह तो महज आने वाले खतरों का संकेत है मिलोड। दिस एनिमल हैज टर्न्ड ब्रूटली डेंजरस, और इसे जल्द ही अगर अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि कई निर्दोषों की जान लेगा। केडी, तुम कुछ कहना चाहोगे? कहना तो चाहता हूं योर ऑनर, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूं मैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी गलत केस की हियरिंग में आ गया हूं। मेरे फाजिल दोस्त एडवोकेट रंधावा जिस तरह से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी सीरियल किलर के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि मैं तो यहाँ एक बेचारे घोड़े की जान बचाने आया था। मिलोड, शायद मिस्टर केडी ये भूल रहे हैं कि वो घोड़ा मेरे मुवक्किल मिस्टर थापर का है और उन्हें पूरा हक है कि वो उसके साथ जो चाहें वो कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन एनिमल राइट्स के दायरे में बिना उस घोड़े को जानलेवा साबित किए आप उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। ना एडवोकेट रंधावा, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं जरा मिस्टर थापर से बात करना चाहूंगा। मिस्टर थापर, एक बात बताइए मुझे, किसी की जान लेना, चाहे वो इंसान हो या जानवर, क्या ये सही बात है? देखिए, आप सब मुझे बेकार का विलेन बना रहे हैं। शालीमार एक बहुत ऊंची नस्ल का घोड़ा है। उसकी देखरेख में मैंने लाखों रुपए खर्च किए हैं। लाखों रुपए खर्च किए हैं तो उसी से करोड़ों कमाए भी हैं मिस्टर थापर। एग्जैक्टली। इसीलिए शालीमार को खोने का नुकसान सबसे ज्यादा इस लड़की या किसी और का नहीं है, मेरा ही है। ये बात तो आपकी सही है। तो अगर मैं ये साबित कर दूं कि शालीमार बिल्कुल ठीक है, उसे कोई बीमारी नहीं, तब तो आप उसे नहीं मारना चाहेंगे, राइट? यस, लेकिन फिर मैं अपने जॉकी साइरस को मार दूंगा। I mean, इसे नौकरी से निकाल दो, क्योंकि इसकी वजह से ही मैं ये रेस हारा हूं। चलिए इस बारे में साइरस की राय जानते हैं। मिस्टर साइरस दस्तूर, ये फुटेज देखने से पता चलता है कि आप उस दिन बहुत बुरी तरह गिरे थे। अब देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मुझे ताज्जुब हो रहा है कि ऐसी फॉल के बाद आप जिंदा कैसे हैं? और जिंदा है तो व्हील चेयर में क्यों नहीं? क्योंकि ऐसी फॉल के बाद तो हड्डी पसली एक हो जाती है, राइट? जी, वो मैं खुशकिस्मत रहा, सिवाय खरोंचों के ज्यादा कुछ हुआ नहीं मुझे। लेकिन हो सकता था मिलॉर्ड। हो सकता था यार ऑनर, लेकिन हुआ नहीं। उसका कारण यह है कि उस पूरे रेस कोर्स में बस वही पैच है जहां की मिट्टी एकदम नरम है। इसका मतलब यह कि अगर राइडर उस पैच पे गिरे तो बहुत खुशकिस्मत कहलाएगा, क्योंकि उसे खरोच के अलावा और कुछ नहीं होगा। इज दैट करेक्ट मिस्टर दस्तूर? मिस्टर दस्तूर, ये तस्वीर आपकी है? जी। ये उस समय की तस्वीर है मिस्टर दस्तूर जब रेस के पहले हर जॉकी का वजन लिया जाता है। इज दैट करेक्ट? राइट।
तो कितना वजन आपका रिकॉर्ड हुआ था रेस के दिन? जी वो 54 kg। रियली? क्योंकि रेस के एक दिन पहले प्रैक्टिस के समय जब आपका वजन रिकॉर्ड किया गया तो 51 kg था। ये आप मानते हैं इस बात को या मैं रिपोर्ट दिखाऊं? जी। तो ये बताइए मिस्टर साइरस दस्तूर के रातों रात आपका वजन 3 किलो कैसे बढ़ गया? जी वो मैं एक मिनट, आप मत बताइए, लेट मी गेस। हाँ, कहीं उसका ये कारण तो नहीं कि ये जो बल्जेस नजर आ रहे हैं वो शायद पैडिंग की वजह से? टॉर्सो पैडिंग, थाई पैडिंग वगैरह वगैरह, जिसका कलेक्टिव वजन योर ऑनर एग्जैक्टली 3 kg है। Am I right, Mr. दस्तूर, और am I right? जी मैं मिल्होड, अगर एक जॉकी अपने अंगों की रक्षा के लिए पैडिंग पहनता है तो क्या वो गुनाह हो गया? और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर उस दिन साइरस ने पैडिंग नहीं पहनी होती तो ये उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। Exactly, Your Honor. इनकी जान न जाए इसलिए जॉकी साइरस दस्तूर ने पहले से ही प्रोटेक्टिव पैडिंग पहनी और उस सॉफ्ट स्पॉट पर गिरा क्योंकि वो पहले से जानता था कि उसे उसी स्पॉट पर शालीमार को गिराना है। नहीं, ये मुझे पहले से कैसे पता होगा? क्योंकि मिस्टर दस्तूर, कोई भी जॉकी रेस के पहले अपना वजन नहीं बढ़ाएगा। सिंपल लॉजिक है, जितना ज्यादा वजन उतने जीतने के चांसेस कम। ऑर्डर ऑर्डर। लेकिन आपने अपना वजन बढ़ाया क्योंकि जितना तो दूर आप पहले से जानते थे कि आप ये रेस पूरा भी नहीं करने वाले। बोलिए मिस्टर दस्तूर, आप पहले से जानते थे कि आप शालीमार को उसी स्पॉट पे गिराने वाले हैं, जानते थे या नहीं? नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप पहले से जानते थे कि आप शालीमार को वहां गिराने वाले हैं। बोलिए साइरस। इस केस की अगली सुनवाई इस महीने की 18 तारीख को होगी। तब तक के लिए कोर्ट इज एडजर्न। इतना गुमसुम सा चेहरा क्यों बनाया है? मुस्कुराओ। मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा शालीमार को। शालीमार खा ना। शालीमार खा क्यों नहीं? आखिर क्या हुआ तुझे? ये रहा शालीमार। खूबसूरत घोड़ा है, हैंडसम हॉर्स, और फ्रेंडली भी। शक्कर खाता है ये? शालीमार, शालीमार, शालीमार। क्या हुआ इसे अचानक? ऐसा ही साहब, कभी इसका मूड अच्छा होता है फिर अचानक से इसका सर फिर जाता है। आज सुबह तो इसने डॉक्टर को भी लात मार दी। प्लीज ऐसा मत करो शालीमार, ऐसा मत करो, वरना ये लोग तुम्हें। परेशान मत हो नैना, मेरे होते शालीमार को कुछ नहीं होगा। थापर सर ने मुझसे कहा है ना कि शालीमार को पनबिल वाले फार्म हाउस पे ले जाकर हमेशा के लिए सुला दूं। पर उससे पहले मैं शालीमार को चुपके से किसी को दे दूंगा और थापर सर से झूठ बोल दूंगा। इससे शालीमार की जान भी बच जाएगी और वो सही सलामत भी रहेगा। चरणदास, हो सकता है इसकी नौबत ना आए। अगर हम केस जीत गए और मैंने साबित कर दिया कि ये बिल्कुल बीमार नहीं तो। शालीमार, शालीमार, शालीमार। एक काम करो चरणदास, इसका सैडल वगैरह सब उतार के इसे बाहर ले आओ खुली हवा में। मुझे लगता है यहाँ ऐसे कुछ तकलीफ है, शायद गर्मी या मच्छर। शालीमार। नैना के हाथों में पता नहीं क्या जादू है साहब।
जो घोड़े से भी गाय बन जाता है। बड़ा सिंपल सा जादू है, प्यार कहते हैं इसे। बिना मतलब क्या प्यार, सिर्फ बच्चों में होता है, और जानवर भी तो बच्चों से कम नहीं है ना। 16 आने सच कहा साहब आपने। चरणदास, मैं देख रहा हूं कि शालीमार बहुत ही खुश है खुलियावा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके सैडल में कुछ। ये क्या है? पता नहीं साहब, कोई दवाई होगी। दवाई तो नहीं, कुछ और ही लग रहा है। क्या मैं ये सैडल अपने साथ ले जाऊं इसकी जांच करवाने? इफ यू डोंट माइंड। जैसे आपकी इच्छा साहब। थैंक यू। एक गुड न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ है शालीमार। जानते हो, अब केरी अंकल तुम्हें बचा लेंगे। देखो, अगर बात आगे बढ़ी तो मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा कि तुमने। मैं बाद में फोन करता हूँ। साहब जी कॉफी। साहब एक बात बोलूं? बोलो। थापर साहब आपकी बहुत सुनते हैं, आप उनसे बोलिए ना कि वो शालीमार को न मरवाएं। हाँ, तुम तो यही चाहोगी कि मैं मर जाऊं उस पागल घोड़े से गिर के। नहीं नहीं साहब जी, मैं तो बस नैना की खातिर कह रही थी। नैना शालीमार के बगैर नहीं रह पाएगी। आप लोग अगर इजाजत दे तो मैं शालीमार को खरीद लूंगी। तुम एक मामूली सी आया करोड़ों के हॉर्स को खरीदोगी? वैसे भी उसे मारकर आप कौन सा करोड़ों कमा रहे हैं साहब जी? देखो, ये बकवास बंद करो। तुम नहीं जानती कि मुझे कितनी प्रॉब्लम है। अगर मुझे बचना है तो उस घोड़े को जल्द से जल्द मरना होगा। मरना होगा उस घोड़े को, मरना। साहब जी, साहब जी, साहब जी। अरे क्या हुआ? अरे ये क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया साहब जी। अरे ये तो मर गया। साहब जी मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस को बुलाओ थापर। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा साहब जी। हेलो हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। नैना, जाना तो पड़ेगा। नहीं केरी अंकल, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं मम्मी के पास ही रहूंगी। केरी अंकल ठीक कह रहे हैं बेटा। नहीं मम्मी, मैं आपके पास रहूंगी। मैं आपकी मम्मी को आपके पास ले आऊंगा ना। नहीं केरी अंकल, मैं नहीं जाऊंगी, मैं मम्मी के पास ही रहूंगी। देखो नैना, जिद मत करो, बहुत काम करना है मुझे। शालीमार और तुम्हारी मम्मी दोनों को बेगुनाह साबित करना है। प्लीज मान जाओ। आई प्रॉमिस यू। प्रॉमिस। आई प्रॉमिस। चलो। योर ऑनर, इतिहास गवाह है कि एक माँ अपनी औलाद की खुशी के लिए जान दे सकती है और जान ले भी सकती है, और ऐसा ही किया सुवर्णा साहा ने। नैना, सुवर्णा साहा की बेटी, जो मिस्टर थापर के घोड़े शालीमार से बिछड़ने का दर्द नहीं सह पा रही थी, और इस दर्द का कारण था चौकी साइरस दस्तूर, जिसकी केस 393/11 की गवाही से शालीमार की जान तक जा सकती थी। पहले तो सुवर्णा साहा ने साइरस दस्तूर से विनती की कि वो अपनी गवाही वापस ले ले, लेकिन जब साइरस ने इनकार कर दिया तो बड़ी चालाकी से जहर वाली कॉफी पिलाकर उसकी जान ले ली। गलत, मिस माया फडनिस। योर ऑनर,
सुवर्णा ने तो बस कॉफी बनाई थी, लेकिन जहर कॉफी में नहीं, शक्कर में था, उन शुगर क्यूब्स में था जो साइरस दस्तूर ने अपने हाथों से अपनी कॉफी में डाली थी। और ये मैं नहीं, फॉरेंसिक्स कह रहा है। इससे बात बदलती नहीं केडी। किचन से वो शुगर क्यूब्स सुवर्णा साहा ही साइरस दस्तूर की टेबल तक लेकर आई थी, अकेले, ये जानते हुए कि साइरस हमेशा अपनी कॉफी में 2 क्यूब शक्कर डालता है। पुराना बदला चुकाने का नया तरीका। What do you mean, पुराना बदला? ये हमें बताएंगे मिस्टर थापर। योर ऑनर, मैं मिस्टर थापर को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। मिस्टर थापर, सुवर्णा साहा के मरहूम पति श्री गौतम साहा के बारे में हमें बताइए। जी, गौतम साहा मेरा सबसे काबिल ट्रेनर था। उसी ने मुझे 6 महीने का शालीमार लाके दिया था और तब से उसकी देखरेख वही कर रहा था। He was an excellent trainer. उनकी मौत कैसे हुई? जिस साइरस दस्तूर की गलती की वजह से। गौतम के मना करने के बावजूद भी जब साइरस जंगली घोड़े डेविल की सवारी करने गया तो साइरस के चाबुक से डेविल बेकाबू हो गया। गौतम उसे शांत करने गया, लेकिन अफसोस डेविल की लात उसके यहां लगी। और तो मेरा ये कहना गलत नहीं होगा कि मिसेस सुवर्णा साहा के पति की जान मिस्टर साइरस दस्तूर की लापरवाही की वजह से गई। जी बिल्कुल। That is so sad. साइरस दस्तूर ने एक औरत से उसका सुहाग, एक बेटी से उसका पिता छीना, और इस अपराध के लिए उसे क्या सजा मिली? कुछ नहीं। इसकी वजह से सुवर्णा साहा अंदर ही अंदर जलती रही, घुटती रही, और उसने इरादा किया कि जो इंसाफ कानून नहीं कर पाया है वो खुद उसे करेगी। और सही मौका पाते ही उसने साइरस दस्तूर की जान और अपने पति की हत्या का इंतकाम लिया। This was her revenge. कि जो इंसाफ कानून नहीं कर पाया है वो खुद उसे करेगी। और सही मौका पाते ही उसने साइरस दस्तूर की जान और अपने पति की हत्या का इंतकाम लिया। This was her revenge. Silence the court, please. Your witness. मिस्टर थापर, सुना है कि आजकल इनकम टैक्स वाले आपके पीछे पड़े हैं। जी, वही यूजुअल उनका। कहते हैं कि मैंने इस साल टैक्स कम भरा है। राइट। और आयकर विभाग से जो आपको नोटिस आया है उसमें लिखा है कि इस साल आपने बहुत मुनाफा कमाया, लेकिन आपका लॉस कुछ भी नहीं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन बुरी अगर कमाए हुए मुनाफे पे टैक्स ना भरो तो। आप कहना क्या चाहते हैं? वही कहना चाहता हूं मिस्टर थापर जो आप सुनना नहीं चाहते। मिस्टर थापर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बचने के लिए आपने एक सडन लॉस बनाने का प्लान बनाया, इस साल की आखिरी रेस में अपने घोड़े शालीमार को हरवा कर। Silence the court, please. ये बताइए मिस्टर थापर कि शालीमार के हारने से आपको नुकसान कितना हुआ? 4 करोड़ 30 लाख। 4 करोड़ 30 लाख। बैड न्यूज, बट द गुड न्यूज इज कि अब इस लॉस के कारण आयकर विभाग आप पर छापा नहीं मारेगा। मेरे टैक्स झमेले से साइरस दस्तूर की मौत का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है मिस्टर थापर, और ताल्लुक यह है योर ऑनर कि साइरस दस्तूर अदालत में सबको यह बात बताने वाला था कि किसी के कहने पर जानबूझकर वो विक्टोरिया डाबी हारा। किसी के कहने पर वो खुद भी गिरा और शालीमार को भी गिराया, लेकिन वो उसका मुंह खोले उससे पहले मिस्टर थापर ने उसका मुंह। नॉनसेंस, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। केडी, एक सवाल। साइरस को घोड़े से गिरने का फायदा हो सकता है, लेकिन घोड़े को गिरने से क्या फायदा होगा? एग्जैक्टली माया, आपने मेरे मुंह की बात छीनी। घोड़ा गिरा नहीं है योर ऑनर, उसे गिराया गया। कैसे? योर ऑनर, ये देखिए, पुरानी फिल्मों में स्टंटमैन घोड़े की लगाम को खींचकर उन्हें गिराते थे। थैंकफुली ये प्रथा अब बंद हो चुकी है। योर ऑनर, ये है उस दिन की रेस की फुटेज।
आप देख सकते हैं कि साइरस ने शालीमार की लगाम लूसली पकड़ी हुई। तो ये कैसे मुमकिन है कि साइरस ने शालीमार को उस दिन रेस में गिराया? कैसे? शालीमार को हाथों की सफाई से नहीं, पैरों की चतुराई से गिराया गया है। इसी बात को डिटेल में समझाने के लिए मैं कटघरे में शालीमार के स्टेबल बॉय चरणदास को बुलाना चाहता हूं। चरणदास, अब तुम्हारा हाथ कैसा है? अब ठीक है साहब। वैसे भी गलती मेरी थी, मैंने शालीमार को गुस्सा दिलाया था। अच्छा, आप ये बताओ कि ये जो सैडल है यहाँ, ये किसका है? जी हाँ, ये शालीमार का सैडल है। ये शालीमार का सैडल है और सैडल के निचले हिस्से में हरे धब्बे, एक जंगली झाड़ के बीज के धब्बे, जिसे अंग्रेजी में थॉर्न एपल कहते हैं, लैटिन में डटूरा स्टिमोनियम और हिंदी में धतूरा। योर ऑनर, बड़ी चालाकी से इनको साइरस ने शालीमार के सैडल के निचले हिस्से में लगाया और उसके पैरों की रगड़ से बेचारे घोड़े को चुभन होती और वो बिलख उठता। लेकिन ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट प्लीज। मायू में प्रोसीड। लेकिन शालीमार तो अपने स्टेबल में भी बिलखता है जब उस पर कोई सवार ना हो। योर ऑनर, घोड़ों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है और बेचारे शालीमार को जब ही धतूरे की स्मेल आती उसे वो चुभन याद आती और वो बिलख उठता। धतूरे की महक वहां स्टेबल में कैसे? क्योंकि योर ऑनर, किसी ने शालीमार के स्टेबल के बाहर बड़ी खूबसूरती से धतूरे प्लांट्स पॉट्स में डालकर सजा कर रखे। चरणदास, तुम ही बताओ कि क्यों कोई किसी घोड़े के अस्तबल के बाहर जंगली प्लांट्स पॉट्स में इस तरह लगाकर सजा कर रखेगा? कहीं वो तुम तो नहीं थे जिसने शालीमार के सैडल में धतूरा लगाया था? नहीं साहब, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं मानता हूं कि मैंने पौधे वहां रखे थे, लेकिन साइरस के कहने पर उसने मेरे को बोला कि धतूरे की खुशबू से घोड़े शांत रहते हैं, एक नशा सा होता है। मेरे को लगा ऐसा होता होगा। वैसे हमारे गांव में धतूरे से कई बीमारियों का इलाज होता है। लेकिन इस बार इलाज नहीं, बीमारी हो गई चरणदास। वैसे हमारे गांव में धतूरे से कई बीमारियों का इलाज होता है। लेकिन इस बार इलाज नहीं, बीमारी हो गई चरणदास। सब मेरे को जरा भी आइडिया होता ना कि साइरस ये सब क्यों करवा रहा है, तो मैं अपने शालीमार के साथ कभी ऐसा नहीं करता। मैं आज ही जाकर वो सारे पौधे सैडल लगाम फेंक दूंगा और जिन जिन पर धतूरे की खुशबू है ना, सब जला दूंगा। साइरस का बच्चा, कितनी गंदी हरकत की ना उसने। तो ये साइरस अकेला ही था या कोई और था उसके साथ में? हाँ साहब, मैं आपको कब से बोलना चाहता था। वो आदमी दिख रहे, उसे मैंने 2 बार साइरस के साथ रात को 1 बजे देखा। हाँ, तो आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, व्यवसाय वगैरह जरा अदालत को बताइए। जी, मेरा नाम रमेश छेड़ा है। मैं सटोड़िया हूँ, मतलब हमारा सटे का बिजनेस है, बुकी का। तो मिस्टर छेड़ा, इतनी रात गए एक बुकी का एक जॉकी के साथ होना, समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता? जी वो छोड़िए, जाने दीजिए इन बातों को। हो सकता है दोस्ती वगैरह हो, है ना, मेल मिलाप। ये बताइए कि शालीमार की हार से और थंडरबर्ड की जीत से आपको कितना मुनाफा हुआ? ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। मिस्टर छेड़ा, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन आपके बारे में मैंने बहुत सुना है। ये भी सुना है कि आपको उस रेस से पूरे 23 करोड़ का फायदा हुआ। 23 करोड़, क्या ये सही है मिस्टर छेड़ा? ऑर्डर। ये बताइए कि ये जो जैकपॉट आपको लगा, इसमें साइरस दस्तूर का कितना हाथ था? देखिए साहब, मैं 2 नंबर का धंधा जरूर करता हूं, लेकिन कोर्ट में झूठ नहीं बोलूंगा। साइरस ने खुद मेरे को कांटेक्ट किया था। वो बोला कि रेस के लास्ट लैप में मैं शालीमार को गिरा दूंगा। उसके लिए तुमको मेरे को 5 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, मैंने उसको दे दिया। मेरे को तो पहले से ही मालूम था कि शालीमार गिरने वाला। ऑर्डर।
साहब, पापी पेट का सवाल है। अभी 2-4 पैसा कमाने के लिए आजकल बेईमानी कौन नहीं करता है। तो मिस्टर छेड़ा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने वो 5 करोड़ रुपया अपने लिए रख लिया और इस कारण से साइरस को लुढ़का दिया, मतलब गिरा दिया, मतलब मार दिया? छेड़ा भला साइरस दस्तूर को क्यों मारेगा योर ऑनर? साइरस तो उसका अहम कांटेक्ट था। साइरस के साथ मिलकर छेड़ा आगे की रेसेस फिक्स कर कर और पैसे कमा सकता था। मैडम बिल्कुल सही बोला आपने। साहब, आप ये सवाल है ना उसको पूछो, वो अनिल नायडू को, जिसकी वजह से साइरस को सबसे ज्यादा टेंशन था। मिस्टर नायडू, आपके सेल फोन का नंबर क्या है? 9224347589। 7589। अब ये बताइए कि मिस्टर साइरस दस्तूर के फोन पर जो आखिरी कॉल आया था वो आपके फोन से आया था, क्यों? मैं सालों से चाहता था कि साइरस मेरे घोड़े का जॉकी बने, लेकिन उसने थापर की नौकरी नहीं छोड़ी। शालीमार के रेस हारने के बाद मुझे लगा कि थापर साइरस को निकाल देगा। इसी उम्मीद पर फिर मैंने एक बार साइरस को बुलाने के लिए फोन किया था, बस। भला मैं साइरस को क्यों मारूंगा? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो क्या साइरस ने एक बार फिर से आपको मना कर दिया? साइरस को आखिरी फोन भले ही मिस्टर नायडू ने किया हो, लेकिन वो आखिरी कॉफी मिस्टर नायडू ने नहीं, ना ही चरण दास ने, ना मिस्टर थापर और ना ही मिस्टर छेड़ा वो कॉफी बनाई और पिलाई मिसेस सुवर्णा साहनी के लिए। इस केस को तुमने भले ही 10 दिशाओं में दौड़ाया हो केडी, लेकिन इसकी लगाम अब भी मेरे हाथों में है। लगाम भले ही आपके हाथ में हो प्रोसिक्यूटर साहिबा, लेकिन योर ऑनर में एक बार फिर से चरण दास को कटघरे में बुलाने की इजाजत है। इजाजत है। चरण, उस दिन जब तुम मुझे बता रहे थे कि अदालत में फोन हमेशा साइलेंट या ऑफ रखना चाहिए। माफी चाहता हूँ, गलती हो गई। आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, मैं पूछ रहा था कि किसका फोन था? जी, मेरे भाई का। इनकमिंग कॉल का कोड 971 यानी कि दुबई। आपके भाई साहब दुबई में रहते हैं? क्या करते हैं दुबई में? जी, वो होटल में कुक है। होटल में कुक है? चरणदास, कई दिनों से मुझे अरबी बिरयानी की रेसिपी सीखनी थी। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं तुम्हारे भाई साहब को फोन करके पूछ लूं? केडी, क्या मजाक? आई एम सॉरी योर ऑनर, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस फोन कॉल का इस केस के साथ गहरा ताल्लुक है। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मुझे एक फोन कॉल करने की इजाजत दी जाए। इजाजत? ये नंबर मेरे भाई का नहीं है। हाँ, मैं जानता हूं। मैं सिर्फ देखना चाहता हूं कि किसका नंबर है। बज रहा है। स्पीकर फोन कैसे ऑन करते हैं? हाँ, मिल गया। ओए चरण, हम शेख आल रुसलान। ओए क्या हुआ वो घोड़ा शालीमार का? कब खरीदने को सकता हम उसको? ओए रफीक, जल्दी करो, इधर डर्बी शुरू होने वाला है। ऑर्डर ऑर्डर। शेख रुसलान, माफी चाहता हूं कि चरणदास आपको अभी वो घोड़ा नहीं बेच पाएगा, क्योंकि चरणदास खुद बिकने जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है चरणदास, तुम शालीमार को बेचने वाले थे शेख अल रुसलान को? कितने में हुआ था ये सौदा? 2 करोड़ रुपए के लिए। 2 करोड़ रुपए के लिए तुम शालीमार को बेचने वाले थे? लेकिन थापर सर तो उसे फ्री में मरवाना चाह रहे थे। मैंने तो सोचा इतना अच्छा घोड़ा है, क्यों वेस्ट करूं, इसलिए चुपके से शालीमार को बेच रहा था। चरण भैया, इसमें गलत क्या है?
गलत ये है चरणदास कि शालीमार बहुत ही मशहूर घोड़ा था और उसके खतरनाक कारनामों के चर्चे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में छप चुके थे। क्यों कोई ऐसा खतरनाक घोड़ा खरीदना चाहेगा? हाँ, ये हो सकता है कि शेख अल रुस्लान ये जानते थे कि शालीमार में कोई खोट नहीं, कोई बीमारी नहीं उसे। लेकिन शेख साहब को कौन बताएगा ये? तुम? देखिए केडी भैया, आप मेरे पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ रियली? शालीमार रेस 9 मई को हारा था और ये मैसेज तुमने शेख अल रुस्लान को 2 मई को भेजा था। चरणदास, अदालत जानना चाहती है तुमसे कि 1 हफ्ता पहले तुम कैसे ये जानते थे कि शालीमार रेस हारेगा और मिस्टर थापर उसे मरवाने की बात करेंगे। ये बात तुम अदालत को बताओगे या मैं एक ISD कॉल करके शेख अल रुस्लान से पूछूं? नहीं, मैं सब बताता हूँ। हाँ बताओ। ये पूरा प्लान मेरा था। मैंने इस साइरस को शेख रुस्लान से मिलवाया था। इस सौदे के लिए हमें बहुत सारे रुपए मिल रहे थे, 8 करोड़। वो धतूरे वाला आइडिया भी मेरा ही था। जब मेरे को लगा कि साइरस आपसे डर के अदालत में सच बोल देगा, तो मैंने उसकी चक्कर में जहर मिला दिया। और सुवर्णा भाभी को फंसाया। तो सब सुवर्णा भाभी और शालीमार बेकसूर है। खून मैंने किया है। एंड द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। चरणदास के इकबाल जुर्म के बाद यह अदालत मिस्टर थापर को वार्न करती है कि शालीमार के साथ कोई और बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। और रही बात इस केस की, तो चरणदास को हिरासत में लेते हुए मिसेस स्वर्णा साहा को बाइज्जत बरी किया जाता है। द केस इज क्लोज्ड। थैंक यू केडी। आपने मम्मी और शालीमार को बचा लिया। आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया। चलो ये खुशखबरी शालीमार को सुना। हाँ, लेट्स गो। केटी सर, एक बात पूछनी थी। हाँ पूछिए ना। आपने चरणदास को वापस कटघरे में क्यों बुलाया? वो जब माया ने अदालत में कहा कि इस केस को तुमने भले ही 10 दिशाओं में दौड़ाया हो केटी, लेकिन इसकी लगाम अब भी मेरे हाथों में है। तो मुझे चरणदास का डायलॉग याद आया। मैं आज ही जाकर वो सारे पौधे सैडल लगाम फेंक दूंगा। जिन जिन पर धतूरे की खुशबू है ना, सब जला दूंगा। सैडल और पौधे का जिक्र तो मैंने किया था अदालत में, लेकिन घोड़े की लगाम पर धतूरे की खुशबू थी ये मुझे नहीं पता था। यही चरणदास से मैं पूछना चाह रहा था, लेकिन तभी उसका फोन बज गया। वो कहते हैं ना, बुरा समय आता है तो सब कुछ बुरा ही होता है, और जब अच्छा समय आता है तो सब कुछ अच्छा होता है। आई एम सॉरी सुवर्णा जी, इस केस ने मुझे एहसास दिला दिया कि मुझसे ज्यादा शालीमार पर नैना का हक है। जब सारी दुनिया ने शालीमार को ठुकरा दिया था मेरे कहने पर, तो नैना ने इसका साथ दिया। इसलिए मैंने फैसला किया है कि आज से नो मोर रेसेस, नो मोर डर्बी। शालीमार आज के बाद रिटायर्ड है। शालीमार को तोहफे के तौर पर नैना को देता हूं। शालीमार, तुमने सुना? अब तुम मेरे हो गए हो। अरे एक और चीज तुम्हारी है
जो मेरे पास रह गई। ये लो, शालीमार के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीद लेना। थैंक यू केडी अंकल। चले झिलमिल। यार केडी, मेरा भी एक केस सॉल्व कर दे यार। बोल। एक आदमी संडे पर दिल्ली जाता है, 4 दिन रहता है, वापस संडे पर आता है। कैसे यार? गधा है तू झिलमिल। कैसे? अरे जिस घोड़े पर वो आदमी दिल्ली गया था उसका नाम संडे था यार। Oh my God। मैं गधा नहीं, उल्लू का पट्टा भी हूँ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।